जब कौरवों और पांडवों के बीच में युद्ध हो रहा था, आज भीष्म पितामह ने कह दिया है, बोला कल अर्जुन का खेल खत्म। कर्ण ने कह दिया अपनी माता कुंती से, कुंती मिलने गई, बोला कर्ण मुझे क्षमा करो कि मैंने आपको कुंवारेपन में जन्म देकर मंजूषा में रखकर नदी में छोड़ दिया था, तुम्हें एक सूत ने पकड़ लिया और तुम्हें पाला। परंतु हे पुत्र, मेरे 5 नहीं मेरे 6 पुत्र हैं। कर्ण ने कहा माता आज आपको मेरी याद आई, कैसे कैसे मैं जिया, बिना माता पिता की संतान कैसे जीती है, कैसे कैसे मैंने ताने सुने, ये पता नहीं किसकी नाजायज संतान है, कैसी कैसी परीक्षाएं मुझे देनी पड़ी, सूत का पुत्र हूं इसलिए मुझे गुरु ज्ञान भी ना मिला। हे माता क्षमा करना, परंतु तुम्हारे 6 पुत्र न थे ना होंगे, कल से तुम्हारे केवल 5 ही पुत्र रहेंगे। मुझे अपने पुत्रों में गिन रही हो तो कल अर्जुन नहीं रहेगा, और अगर अर्जुन को गिन रही हो तो मैं नहीं रहूंगा, कल केवल 5 ही रहेंगे। जब अर्जुन के ऊपर ये काल मंडराने लगा, बोला कल अर्जुन का खेल खत्म, तो उस समय रात्रि को रात के 2-2:30 बज गए। भगवान श्री कृष्ण अपने शिविर में, शिविर कहते हैं टेंट को, जो उसमें टेंट लगते थे, तंबू लगते थे, भगवान कृष्ण अपने शिविर में बैठे और बैठे बैठे बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे। कल तो अर्जुन के ऊपर बहुत भारी अटैक होने वाला है। रात को 2:30 बजे भगवान कृष्ण सोचे कि अगर मैं ही इतना परेशान हूं तो कृष्ण कितने, कृष्ण सोचते हैं अगर मैं इतना परेशान हूं तो अर्जुन कितना परेशान हो। रात को 2:30 बजे उठकर अर्जुन के शिविर में गए। सोचा था वो बैठा होगा, परेशान होगा, चिंतित होगा, पर क्या देखा, अर्जुन खराटे मारकर सो रहा था। भगवान कृष्ण गए, अर्जुन को जगाया, बोला रे अर्जुन तुम खराटे मारकर सो रहे हो, मैं तुम्हारे चक्कर में रात को 2:30 बजे तक परेशान बैठा हूं, रो रहा हूं, सोच रहा हूं कि तुम्हारी क्या हालत होगी, मैं तो चिंतित हो रहा हूं, परेशान हो रहा हूं, मेरी नींद उड़ गई है और तुम यहाँ खराटे मारकर सो रहे हो। तो अर्जुन धीरे से अंगड़ाई लेते हैं, बोला प्रभु आप ना मुझे परेशान करने पर तुले हुए। बोला क्या? बोला रात को 2:30 बजे कौन किसको जगाता है? बोला मैं तेरे चक्कर में 2:30 बजे तक जाग रहा हूं, मैं चिंतित हूं, तू खराटे मार कर सो रहा है। तो अर्जुन मुस्कुराते हैं, बोला भगवान मैं पागल नहीं। बोला मतलब? बोला प्रभु आपने मुझे मूर्ख समझ के रखा है क्या? बोला मूर्ख पागल क्या कहना चाह रहे हो? बोला प्रभु मैं ना पागल हूं ना मूर्ख हूं, ऐसा कौन मूर्ख होगा जिसके लिए स्वयं आप 2:30 बजे रात को जाग रहे हो और वो भी जागे। जब मेरे लिए रात को आप जाग रहे हैं तो मुझे जागने की आवश्यकता नहीं है, मैं तो खराटे मारकर सो रहा हूं। भगवान के श्री चरणों में जिसने अपने को समर्पित किया, प्रभु के प्रेम में जिसने अपने को बहा दिया, जिसने मान लिया है कि प्रभु मेरे संग है, जिसने प्रभु के प्रेम पर विश्वास कर लिया है, जिसने अपने मुर्शिद के ऊपर, जिसने अपने सतगुरु के ऊपर विश्वास कर लिया, सबसे बड़ी बात विश्वास की होती है। बुजुर्ग लोग कहते हैं, बोला अगर किसी चोर के पास भी आप अपने घर की चाबी दे दो तो वो चोर भी तुम्हारे घर चोरी नहीं करेगा। तो जरा सोचो, जब हम अपने घर की चाबी, इस जीवन रूपी, इस शरीर रूपी घर की चाबी जब हम अपने सतगुरु के पास दे दें, अपने किसी महापुरुष के पास दे दें, परमात्मा के स्पुर्द इस शरीर को कर दें, पिंडदान क्या है, इस पिंड को, इस शरीर को जीते जी जिसने भगवान की भक्ति में, भगवान के चरणों में जिसने समर्पित कर दिया, वही तो वास्तविक पिंडदान है। उसे कहते हैं पिंड। क्या कहते हैं उसको? पिंडदान। मृत्यु के बाद चले, बोला चलो गंगा जाओ, काशी जाओ, पुष्कर जाओ, प्रयाग जाओ, जाकर पिंडदान करो, ये करो वो करो। पिंडदान क्या है? कोई और हमारा पिंडदान करे, कोई और हमारे लिए श्राद्ध करे, इस विश्वास पर मत रहो।
जीते जी पिंडदान कर दो, जीते जी पिंडदान कर दो। ये पिंड, ये शरीर है, इसे जीते जी भगवान के चरणों में अर्पण कर दीजिए, भजन से जोड़ दीजिए, वही पिंडदान है। मृत्यु के बाद 2-4 गोले आटे के बनाए घुमाए, पता नहीं किसको पहुंचे ना पहुंचे। जीते जी इस पिंड को समर्पित कर दो, भजन से जोड़ दो, भजन में लग जाओ, प्रभु के नाम में लग जाओ, अपने सतगुरु के ऊपर पूर्ण विश्वास के साथ बैठ जाओ कि मेरा सांबरा मेरा हाथ पकड़ के बैठ